एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो भारतीय सेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं उनके बारे में। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं, उनको इंडियन आर्मी के नेक्स्ट चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय सेना के 29वें आर्मी चीफ होंगे। ठीक है। और जो भारतीय सेना के पहले प्रमुख थे वो थे जनरल के एम करियप्पा। ठीक। तो अब बात करते हैं जो ये जनरल मनोज पांडे जी हैं, तो वो जो मिलिट्री में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वो उससे पहले ऐसे जनरल हैं जो कि भारतीय सेना के चीफ के रूप में नियुक्त होंगे। ठीक है। और ये मनोज पांडे जी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लेंगे, जो कि 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो रहे हैं। और मनोज पांडे जी का कार्यकाल 1 मई 2022 से शुरू होगा। ठीक। तो इनकी नियुक्ति इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि जो थिएटर कमांड बनाने की बात चल रही है, जो सपना था हमारे, जो अभी रिसेंटली एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में वीरगति को प्राप्त हुए सीडीएस बिपिन रावत जी। ठीक। तो थिएटर ऑफ कमांड जो बनाने की बात चल रही है, और जो स्वदेशीकरण हो रहा है हथियारों का। ठीक। और एलएसी में जो सिचुएशन है, तो उसको अगर देखा जाए तो ये नियुक्ति इस समय बहुत ही अहम मानी जा रही है जनरल मनोज पांडे जी की। ठीक। और जहाँ तक हो सकता है कि जो सीडीएस का पद खाली है अभी तक बिपिन रावत जी के शहीद होने के बाद, तो वहाँ पे जो एमएम नरवणे हैं, जो वर्तमान में सेना प्रमुख हैं, तो वो जहाँ तक सीडीएस बने, नेक्स्ट सीडीएस। ठीक है। तो अब बात करते हैं जो विभिन्न जो पद होते हैं सेना में महत्वपूर्ण, उनके बारे में। तो सबसे अगर देखा जाए तो जो आर्मी चीफ होता है तो वो एक 4 स्टार जनरल होता है। ठीक है। अब 4 स्टार क्या इसके ऊपर होता है, और 5 स्टार, जी हाँ, 5 स्टार जनरल भी होते हैं, लेकिन जो ये एक मानद उपाधि है। ठीक है। 5 स्टार जो कि केवल 2 लोगों को प्रदान की गई है, जिसे फील्ड मार्शल भी कहा जाता है। पहले फील्ड मार्शल थे जो भारतीय सेना के पहले सेना प्रमुख थे, के एम करियप्पा। और एक और जो फील्ड मार्शल हुए वो सैम मानेकशॉ। ठीक है। जिन्होंने 1971 के वार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक। तो जो सेना में पद होता है, तो अगर देखा जाए तो जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है वो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर आता है। ठीक। रक्षा मंत्री, जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेशन, पूरी रिपोर्ट उनको राष्ट्रपति को देता है वो। और जो डिफेंस मिनिस्टर का सलाहकार होता है, सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक। तो अगर देखते हैं तो एक होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि अभी अजीत डोभाल जी हैं। ठीक। और अगर तीनों सेनाओं का जो सलाहकार होता है डिफेंस मिनिस्टर का, तो वो होता है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि पहले सीडीएस थे हमारे जनरल बिपिन रावत जी। अब उसके बाद अभी वो पद खाली है उनके मरने के बाद। ठीक है। फिर इसके बाद आता है जो चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मतलब तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनकी एक कमेटी होती है। ठीक है। तो उनका एक चेयरमैन, तो वो अभी वर्तमान में एमएम नरवणे जी हैं, जो कि इंडियन आर्मी के चीफ हैं। ठीक है। इसके बाद बात आती है जो तीनों सेनाओं के अलग अलग सेना प्रमुख होते हैं, वो जनरल हो गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हो गए चीफ। और जो भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी, उसके जो चीफ होते हैं उनको एडमिरल बोलते हैं। ठीक। तो वो हो गए। ठीक। अब अगर बात करें भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी का जो अगर देखा जाए शुरुआत या गठन कहाँ से हुआ, तो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, तो उसे 1895 में गठित किया गया था। ठीक है। और जो ये ब्रिटिश आर्मी थी, ठीक, जो भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक। तो इसके बाद जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी और जो
देसी राजे थे यानी प्रिंसली स्टेट्स, उनकी जो सेना थी उनको मर्ज कर दिया गया और इंडियन आर्मी का गठन हुआ। ठीक, 26 जनवरी 1950 से फिर उसे इंडियन आर्मी के नाम से जाने जाने लगा। और यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि जो अगर देखा जाए कि जो भारतीय सेना के पहले जो जनरल थे KM करियप्पा, तो उन्होंने जो फ्रांसिस बूचर थे ब्रिटिश जनरल, उनसे सेना का कार्यभार 15 जनवरी 1949 को संभाल लिया था। इसीलिए इस अ, दिन को यादगार बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक, और जो तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में ही होता है। ठीक, अब देखते हैं, बात करते हैं जो स्ट्रेंथ है। तो अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए कि कितनी सेना है, भारतीय सेना में कितने जवान हैं, तो लगभग 13 लाख जो एक्टिव जवान हैं भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में, और लगभग 9.5 लाख जो जवान हैं वो रिजर्व हैं। ठीक है, और जो भारतीय सेना का मोटो है वो है सेवा परमो धर्मा। ठीक है, और इंडियन आर्मी ने बहुत सारे कई मिशन को अंजाम दिया है, चाहे वो कारगिल वार हो या इंडिया चाइना के साथ वार हो 1962 का, या इंडो पाक वार हो 1965 1971 का। ठीक, तो भारतीय सेना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पूरे विश्व में भारतीय सेना को एक महत्वपूर्ण सेना के रूप में देखा जाता है। जैसे कई देशों ने बोला भी है कि अगर, जैसे इजराइल ने बोला है कि अगर हमारे पास इंडियन आर्मी होती तो मैं पूरे विश्व में राज करता, ये पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले लेता। ठीक, तो इसी बात से भारतीय सेना की जो महत्ता है उसको समझा जा सकता है। आज के दौर में जैसा रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, तो जो इंडियन आर्मी की भूमिका है वो और महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो बॉर्डर एरियाज में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉजिस्टिक हो, ठीक है, सामान ले जाना हो, ठीक, या बहुत ही ऊबड़-खाबड़ जगहों में युद्ध की टेक्निक हो, ठीक, उसमें बहुत ही माहिर है इंडियन आर्मी। जो कि देखते हैं, आप सुनते ही होंगे कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, जहाँ पे माइनस में ही टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे हमारे जवान परमानेंट स्टेशन बनाए हुए हैं, वहाँ पे रहते हैं पूरे वर्ष। ठीक, तो ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस समय जैसा कि पूरा विश्व एक नई दिशा की ओर जा रहा है रसिया और यूक्रेन के वार के बीच, तो इस वजह से जो मनोज पांडे जी की नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति है, ये बहुत ही अहम मानी जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।